2.5 टन का शिवलिंग स्थापित किया एक मुस्लिम मिस्त्री ने। फिर क्या हुआ आगे? और प्यास से तड़पता रहता है ये पक्षी लेकिन नहीं पीता है पानी, जानिए क्या है वजह। और एक माँ ने अपने 2 जुड़वा बेटे को 2 घंटे के बाद कैसे कर दिया जिंदा। और एक ऐसा होटल जो कि कब्रिस्तान में बना है, आखिर यहाँ जाता कौन है? और एक आदमी सफाई करके कैसे बन गया 60 करोड़ का मालिक, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है। इस मंदिर में सहस्त्रेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। सहस्त्रेश्वर महादेव का शिवलिंग 2.5 टन का है और 6.50 फीट इसकी लंबाई और गोलाई है। भगवान शिव के इस शिवलिंग को जिलहरी में स्थापित करना था, लेकिन कई बड़े इंजीनियर्स को इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके लिए क्रेन का इस्तेमाल करने का भी सोचा गया, लेकिन इसके बावजूद शिवलिंग को कैसे स्थापित किया जाए ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था। फिर एक मुस्लिम मिस्त्री ने ये जिम्मेदारी ली। उस मिस्त्री का नाम मकबूल हुसैन अंसारी है। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरों को एक आइडिया दिया कि शिवलिंग को बर्फ के ऊपर रख दिया जाएगा, तो बर्फ के पिघलने के साथ ही धीरे धीरे शिवलिंग जलाधारी में पहुंच जाएगा और फिर बर्फ को गोलाकार काटकर उसके टुकड़ों पर शिवलिंग को रख दिया जाएगा। बिल्कुल शिवलिंग अच्छे से जलधारी तक पहुंच गया। नंबर 2, आपने आज तक कई प्रकार के रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा होटल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एक ग्रेवयार्ड होटल है। ये होटल कब्र के बीच में बना हुआ है। दरअसल इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी, जब एक मशहूर कब्र के बाजू में व्यक्ति ने चाय की टपरी खोली थी। वहाँ पर कई लोग पीने आते थे। देखते ही देखते ये चाय की टपरी मशहूर हो गई और उन्हें अपना रेस्टोरेंट बड़ा करना पड़ा। उनका मानना था कि ये कब्र उनके लिए लकी है, इसीलिए वो इतनी ज्यादा फेमस हुए और बस इसीलिए उन्होंने कब्र को नहीं हटाया। और आज भी यहाँ पर 26 कब्रें मौजूद है, जिसके बाजू में बैठकर लोग आराम से खाना खाते हैं। इन कब्रों का काफी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। इन पर रोज नए फूल चढ़ाए जाते हैं। साथ में इनके ऊपर की चद्दर को भी कई बार बदला जाता है। और वाकई में ये कब्र इनके लिए लकी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट बन चुका है और ये भारत में और साथ ही दुनिया में इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट है। नंबर 3, साल 2010 में एक ऑस्ट्रेलियन महिला गर्भवती थी। उसे पता चला कि उसके ट्विंस होने वाले हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उसे प्रेगनेंसी का दर्द समय से पहले हो गया और फिर तुरंत ऑपरेशन करके बच्चों को बाहर निकालना पड़ा। इन दोनों बच्चों का जन्म समय से काफी ज्यादा पहले हुआ था, जिसकी वजह से ये काफी कमजोर थे और बाहर निकलने के कुछ पल बाद ये दोनों मर गए। डॉक्टर ने इन दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद इनके माता पिता को काफी बड़ा झटका लगा था। इन्होंने इन दोनों बच्चों को गले लगा कर रखा। ये दोनों रो रहे थे, लेकिन इनके पास कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं था। ये माँ इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि ये बच्चों को जान देने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन तभी कुछ चमत्कार हुआ। करीब 1-2 घंटे तक माँ ने इन्हें गोद में रखा और ये दोनों धीरे धीरे करके हिलने लगे। लोगों का कहना था कि माँ ने अपने बच्चों को फिर से एक नई जिंदगी दे दी। वाकई में ये ऐसा ही लग रहा था। नंबर 4, अमेरिका में रोनाल्ड ड्रिक नाम का एक व्यक्ति था, जो कि सफाई कर्मचारी था। ये पिछले कई सालों से सफाई कर्मचारी का ही काम कर रहा था और एक दिन इसकी बढ़ती उम्र की वजह से मौत हो गई। और उसके बाद जब पता चला कि इनकी संपत्ति 60 करोड़ की थी, तो सब चौंक गए। सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर एक सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए। इसके बाद पता चला कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा होशियार था। सफाई के काम से जितने भी पैसे आते थे, ये उसे बचाता था और फिर उससे शेयर मार्केट और ऐसी कई जगह पर इन्वेस्ट करता था। इन सब में इसका दिमाग काफी अच्छा चलता था, इसीलिए ये कुछ ही दिनों में मालामाल हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये सफाई करने का काम नहीं छोड़ा, इसीलिए किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये इतना अमीर था। नंबर 5, इस धरती पर एक ऐसा पक्षी मौजूद है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक खास पक्षी प्यास से तड़पता रहता है, लेकिन नदी या तालाब का पानी नहीं पीता है। इसके साथ ही अगर आप इसे किसी बर्तन में भी पानी पीने के लिए देते हैं तो भी नहीं पीता। आप सोच रहे होंगे ये पक्षी कौन सा पानी पीता है, क्योंकि बिना पानी पिए तो जिंदा रह ही नहीं सकता। ये पक्षी है जैकोबिन कुक्कू और ये पक्षी सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है। जब बरसात होती है तो ये अपनी प्यास को बुझाता है। कहा जाता है कि अगर चातक प्यास से तड़प रहा है और पानी से भरे झील में डाल देते हैं तो ये पानी में अपनी चोंच को नहीं खोलता। नंबर 6, इटली की रहने वाली इस महिला का नाम लेनार्डा सियानसिलू था। इस महिला को इंसानों को जान से मारने का शौक था। इस महिला के अपराध का अजीबोगरीब तरीका था। ये महिला उन औरतों को अपना निशाना बनाती थी जो अपने जीवन से परेशान रहती थी। जब आप ये जानेंगे कि ये औरतों को मारकर क्या करती थी, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये हत्या करने के बाद महिला के शव के 9 टुकड़े करती थी और इन टुकड़ों को साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा में उबाल लिया। इसके बाद खून को एक कटोरे में
इकट्ठा करके ओवन में सुखा लिया। जब खून सूख गया तो उसने आटा, चीनी, चॉकलेट, अंडे और दूध के साथ मिलाकर कुरकुरे टी केक्स बनाए। ये केक अपने घर आने वाले पड़ोसी को खिलाती थी। ये झूठ लगता है पर ये बिल्कुल सच है। नंबर 7, आजकल लगभग खेतों में होने वाले सभी कामों को ट्रैक्टर के जरिए ही किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो ट्रैक्टर होते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है? नहीं तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर का इंजन होता है, उसे बनाया जाता है। उसके बाद ट्रैक्टर के इंजन में कई छोटे बड़े स्क्रूज फिट किए जाते हैं। उसके बाद आमतौर पर ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं, इसीलिए उनके अंदर डीजल इंजन पार्ट्स और सूटेबल कूलिंग सिस्टम अटैच किया जाता है। फिर इनकी बॉडी पर काम किया जाता है और उसमें बड़े बड़े टायर्स और बाकी फ्रेम वर्क किया जाता है। फिर बॉडी को कलर के लिए लेकर जाया जाता है, जहां पर इन्हें डिजाइनिंग और कलर किया जाता है। इसके बाद इनका अच्छे से टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि आखिर ये कितने दम पर चल सकते हैं और ये सही से बने हैं या नहीं। टेस्ट के बाद में इन्हें मार्केट में बेचा जाता है। एक ट्रैक्टर को बनाने में बस 4 घंटों का समय लगता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, अगर आप तमिल साइड की फिल्में देखना पसंद करते हो तो आप यकीनन इनको जानते होंगे। इनका नाम है मोहनलाल और ये साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन आप इनके बारे में ये बात नहीं जानते होंगे कि एक एक्टर होने के साथ साथ ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी रह चुके हैं। इन्हें 2009 में भारतीय सेना द्वारा मानदेय रैंक दिया गया था। और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड में भी ये एक इकलौते ऐसे एक्टर है जो कि इंडियन आर्मी में इतने बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं और साथ में इनकी एक्टिंग भी कमाल की है, इसीलिए लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता था तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।